नमस्ते। आज बात करेंगे आपके सबसे बड़े दुश्मन की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। जब बात किसी दुश्मन की होती है ना, तो हम सब हमारी लाइफ के किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे कि कोई पुराना एक्स जिसने दिल तोड़ा हो, जैसे कि कोई पुराना दोस्त जिसने धोखा दिया हो, जैसे कि कोई रिश्तेदार जिससे अब दुश्मनी हो गई है। ऐसी दुश्मनी तो होती रहती है, चलती रहती है। पर हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, वो पता है कौन है? वो होता है हमारा गुस्सा। गुस्सा ना सभी को होता है, क्योंकि गुस्सा एक बड़ा ही नेचुरल रिएक्शन होता है जब हम हर्ट होते हैं या हमको किसी चीज का दुख हुआ होता है। तो ऑब्वियस है कि उस सिचुएशन में गुस्सा आएगा। और गुस्से को ना एक्सप्रेस करना जरूरी भी है। गुस्से को दबा के रखना, उसकी घुटन फील करना, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए और हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाना वो गलत होता है। दुख की बात यह है कि जो इंसान गुस्से में होता है ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि गुस्से में मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे सामने वाले को या तो चोट पहुंचाए, हर्ट हो जाए, या फिर उनका कोई ना कोई नुकसान हो जाए। पर असल में ये होता है कि एक्चुअली में नुकसान सामने वाले का नहीं होता है, बल्कि जो गुस्सा करता है ना, नुकसान बड़ा उसका ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर हमको गुस्सा बार-बार आए, हर छोटी-छोटी बात पे अगर हमको बार-बार गुस्सा आए, तो इससे ना हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं, जिनसे हमारा रिलेशनशिप होता है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वो कहीं न कहीं हमारे गुस्से की वजह से कुछ कंट्रोल करने लगते हैं, हमसे हल्की-सी दूरी बनाने लगते हैं। क्योंकि हम सडनली कोई छोटी-सी बात हुई और हमको गुस्सा आ गया, और सडनली जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, जो पूरी एनर्जी होती है ना, हम गुस्से में वो सब चेंज कर देते हैं। एक अच्छा भला पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सडनली किसी के ज़्यादा गुस्से के कारण सडनली वो एटमॉस्फेयर नेगेटिव सा हो जाता है। हमारे गुस्से की वजह से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है ना, उसकी वजह से हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इसलिए हमारे लोग हमसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, या हमारे आस-पास ना थोड़े चुप रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि गुस्से में हम उन्हें कुछ भी बोल देंगे। अब आप खुद ही सोचो, जब हमारे खुद के लोग हमारे गुस्से से, हमारे चिढ़े हुए नेचर की वजह से अगर हमसे दूर हो सकते हैं, तो हमारा गुस्सा किसके लिए ज़्यादा नुकसान वाला होता है? हमारे लिए, या जिस पे हमें गुस्सा आता है उसके लिए? डेफ़िनेटली हमारा गुस्सा हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। देखो, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दुश्मनी ज़्यादातर ना सब लोगों की होती है। सब लोगों के, हम सभी लोगों का कोई ना कोई एक दुश्मन तो होता ही है, ये नॉर्मल बात है। पर अपना नेचर ऐसा रखना चाहिए कि हमारा नेचर ही हमारा दुश्मन ना बन जाए। अपना गुस्सा, हमारा गुस्सा हमें इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए कि हमारा गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। गुस्से में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से बाद में हमें ना ये पछतावा हो कि हमने आखिर ये करा क्यों? क्योंकि गुस्से में हमारा नेचर ना, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गुस्से में हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करें जो हम यूजुअली नहीं करते हैं। इसलिए गुस्से में एक्शंस और बातें दोनों ही सोच समझ के करनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा आए ना, तो उसके बारे में लिखने लगो। आइडेंटिफ़ाई करो कि एग्ज़ैक्टली किस चीज़ से आपको इतना गुस्सा आया है, और उसका जो भी कारण हो, अपनी जो भी भड़ास हो ना, लिख दो कहीं पे, या तो खुद को मैसेज करो और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। खुद को ये बताओ, खुद को ये समझाओ, खुद को ये बोलो कि इस मोमेंट पे कंट्रोल कर लेते हैं, वरना नुकसान हमारा ज़्यादा हो जाएगा। कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सीखो, जैसे कि उल्टी काउंटिंग करना। आप वाक़ई में जब 100 से 1 तक उल्टी काउंटिंग करते हो ना, तो आपका ब्रेन ज़्यादा काम करता है, और इसकी वजह से आपका ब्रेन गुस्से से डिस्ट्रैक्ट होके काउंटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करने लग जाता है। इसलिए गुस्से को आने दो, पर गुस्से को मैनेज करना, कंट्रोल करना स्टार्ट करो। आप खुद देखना, आप खुद फ़ील करना कि कितना मेजर डिफ़रेंस होगा आपके गुस्से कंट्रोल करने की टेक्निक में, जब आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे। आपको अपने गुस्से से डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको लगेगा कि गुस्सा आया है, पर मोमेंट के बाद में, कुछ मोमेंट्स के बाद में गुस्सा कम हो जाएगा,
और आप संभल जाओगे। उसके बाद में जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो लॉजिकल होगा, वो इमोशनली नहीं होगा बल्कि लॉजिकल होगा, इसलिए वो आपका नुकसान नहीं करेगा। आप ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। देखो, गुस्सा एक्सप्रेस करना, निकालना ना, ये सब ज़रूरी है, पर उस गुस्से में खुद की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और इसकी वजह से जब गुस्सा आए ना, तो बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो जब गुस्सा आए ना, तब आप बात करना अवॉइड करो। क्योंकि होता ये है कि जब हम गुस्से में होते हैं ना, और जब भी हम कोई बात करने लगते हैं, तो हमसे बात संभलती नहीं है, बल्कि बात और बिगड़ जाती है। एंड में इतना ही कहूँगी कि हर चीज़ का ना एक सही तरीका होता है। अगर आपने गुस्से को सही तरीके से एक्सप्रेस करना या कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपकी लाइफ में ना आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, आपके रिश्तों में आपके झगड़े कम होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं आपसे डरेंगे नहीं, आपसे खुश रहेंगे, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। गुस्सा कंट्रोल करना अगर सीख लोगे, तो आप खुद ये फील करोगे कि हमारा दिल और दिमाग हमारे कंट्रोल में रहने लगा है, वो हर बात पे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा चिंता ना उन इंसानों की नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हमें दुख दिया है, हर्ट किया है, धोखा दिया है, बल्कि हमको ज़्यादा चिंता हमारे सबसे बड़े दुश्मन की, हमारे गुस्से की करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत नुकसान होते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे दुश्मनों को हराने की नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने गुस्से को हराने की कोशिश करो। उसे कभी भी जीतने मत दो, क्योंकि जब जब आपका गुस्सा आपसे जीतेगा ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा डैमेज होगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।